Well, student, today I am going to discuss with you color of transition metal compounds. Only transition metals form colored compounds. आपके अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल कलर कंपाउंड नहीं बनाते. ठीक है. ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग पार्शली फिल्ड, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 है, वही कलर कंपाउंड बनाते हैं. और क्यों बनाते हैं? ड्यू टू द DD ट्रांजिशन. DD ट्रांजिशन की वजह से कलर कंपाउंड बनाते हैं. जिन मेटल की ये कॉन्फ़िगरेशन है D0 एंड D10 डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. ये नहीं बनाते बेटे कलर्ड कंपाउंड. कलर्ड कंपाउंड्स. अब देखो, ये हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं. 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, आपको बताया मैंने. 1 2 3 4 5. एक होता है DXY, एक होता है DYZ, एक होता है बेटा DXZ, एक होता है DX²/², और एक होता है DZ². जब ये कंपाउंड बनाते हैं ना बेटा, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है. ये डी ऑर्बिटल एक जैसे हैं. ये मैंने आगे जाके और ज़्यादा डिटेल पढ़ाना आपको. एक जैसे हैं, तो इसकी वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग में ये बट जाते हैं 2 हिस्सों में. हैं, ये नीचे रह गए हैं. ये आपका सपोज DXY रह गया, DYZ जाता है, DXZ, और ये ऊपर वाला DX²/² और ये DZ². ये स्प्लिटिंग होगी. इनके बीच में गैप आ गया, डिफरेंस ऑफ एनर्जी. इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है. समझ आई मेरी बात? ध्यान से सुनना. और मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. कई बार ये ऊपर चले जाते हैं और ये नीचे आ जाते हैं. कब जाते हैं वो अगले चैप्टर में आपको समझाएंगे डिटेल में. ये एनर्जी है, इनकी एनर्जी, ये एनर्जी है. इट इज एनर्जी. ठीक है बेटा, ये एनर्जी का ग्राफ है. ये एनर्जी कम है. देखो क्या होता है, जब लाइट आपके कितने कलर की होती है? 7 वेव्स होते हैं उसमें. 7 वेव्स. जब 7 वेव्स इकट्ठे हो जाते हैं तो लाइट बिकम कलरलेस. पता ना, ये हमारी जो वाइट लाइट है ना, जो हमें दिखती है, इसमें 7 वेव्स होते हैं, और 7 वेव कंबाइन करके कलरलेस हो जाती है. इन 7 वेव में से एक वेव भी हम निकाल रहे हैं बाद, तो पीछे 5 रह देंगे. इट विल बी कलर्ड. 7 वेव में से एक वेव हम किसी तरह से लाइट का निकाल लें तो पीछे 5 रह देंगे, वो कलर्ड होगा. कौन सा कलर होगा? डिपेंड करेगा कौन सा वेव आपने निकाला है. मेरी बात समझ गए हैं? तो देखो, जब लाइट यहां इसके ऊपर फॉल होती है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है बेटा. ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन है. लाइट फॉल होती है. लाइट का 7 वेव में से कोई एक वेव स्पेसिफिक होगा. वो ये इलेक्ट्रॉन उस वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा और एनर्जी लेके बेटा एक्साइट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो टोटल वेव कितने थे? 7 में से एक निकाल लिया, एक इसने एब्जॉर्ब कर लिया. जो ये सरफेस है, ये सॉलिड का सरफेस है, ये कंपाउंड का सॉलिड है. इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है, उसमें से एक वेव इसने खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया. और जो बाकी 5 वेव हैं वो सरफेस से वापस आ रहे हैं. जो वापस आ रहे हैं हमें वो देख रहे हैं, और वो कलर दिखते हैं हमें. जब जा रहे थे तो 7 वेव थे, एक वेव इसने ऑब्जर्व कर लिया, और 5 वेव वापस आ रहे, 6 वेव वापस आ रहे हैं. वो जो 6 वेव्स हैं दैट इज कलर्ड. इसलिए हमें कलर देखते हैं. क्यों देखते हैं? एक वेव इसने ऑब्जर्व कर लिया, वो लेके ऊपर चला गया. बाकी 6 वेव जो है वो वापस आ रहे हैं,
रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारी और वो हमें देख रहे हैं, इसकी वजह से दे फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। अब देखो मैंने लिखा D0 D10 नहीं, देखो इधर ध्यान से फिर समझाने लगा। जे जब आपका स्प्लिट हो गए हैं, देखो ये स्प्लिट हो गए हैं, ये दो ऑर्बिटल ऊपर है बेटा, हाँ ये दो ऊपर है, ये तीन नीचे है। अगर D0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑब्जॉर्ब करेगा, तभी वो एक वेव को ऑब्जॉर्व करेगा और 5 को भेजेगा वापस, 6 को वापस भेजेगा, कलर देखेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तभी भी वो जंप लगा सकता है, अगर 2 हैं तभी भी लगा सकते हैं, 3 हैं तभी भी लगा सकते हैं, अगर 4 हैं तभी भी ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, अगर ये 5 हैं तभी भी जा सकता है, और ये 6 हैं तभी भी जा सकता है, ये 7 है ये इधर से इधर जा सकता है, ठीक है, अभी भी जा सकता है, ये 8 है ये इधर से जंप लगा के इधर पेयर कर सकता है, जंप लगा, 9 है ये जहां से जहां जा सकता है, अगर 10 हो गए कहीं नहीं जा सकता, ना ये इधर जा सकता है ना ये इधर जा सकता है। तो इसलिए जब D0 होगा तभी भी कलरलेस, लेकिन जब D10 होगा तभी भी कलरलेस, ठीक है। अब देखो आपका स्कैंडियम SC की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, 3D1 4S2 बेटा। जब SCCl2 होगा इसका मतलब है इसकी क्या बैलेंसी है, +2। +2 कैसे बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रह गया D में, कलर्ड SCl2 हाइड्रेटेड। SCl2 का कंपाउंड जो होगा है वो कलर्ड होगा, दैट विल बी कलर्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं SCCl3 का बनाऊं, SCCl3 का मतलब क्या है बेटा, ये -3 है ये +3 है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3, 2 इधर से कर दिए, एक इधर से भी कर दिया, अब D क्या हो गया 0, इट विल बी कलरलेस बेटा, ये कलरलेस होगा। देखो सेम स्कैंडियम इधर भी ये कंपाउंड कलर्ड है और ये कंपाउंड कलरलेस है, क्यों, क्योंकि ये कलर्ड इसलिए है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, D1 है, ये स्कैंडियम +2 जो है ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, लेकिन स्कैंडियम +3 में ये D0 है, समझा गई। अब देखो आगे बताता हूं, आपका CuCl कलरलेस है, इट इज कलरलेस, क्यों, क्योंकि कलरलेस है, क्यों, क्योंकि ये 3D10 है, कॉपर की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3D10 4S1। जब ये CuCl है तो इसका मतलब है ये +1 है, +1 कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो ये क्या हो गया 3D10, 3D10 में DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, तो ये कलरलेस है। लेकिन अगर आप CuSO4 बना दोगे, ये +2 है ये -2 है और ये हाइड्रेटेड CuSO4 है, ठीक है, हाइड्रेटेड, तो ये कलर्ड है, इसका ब्लू कलर है, इट इज ब्लू कलर, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि जो Cu+2 है, Cu की ये कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4S1, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इधर से एक इधर से, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 3D9 हो गया बेटा, तो 9 हो गया तो इसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो ये कंपाउंड क्या होगा कलर्ड। आपको हमारी बात समझ आ गई, ठीक है। अब एक और बात सुनना, अगर मैं एनहाइड्रस CuSO4 ले लूं तो ये कलरलेस है, कलरलेस है। अगर मैं हाइड्रेटेड CuSO4 ले लूं, हाइड्रेटेड CuSO4 ले लूं तो ये कलर्ड है। आप कहेंगे सर ये क्या बात होगी, इसमें भी +2 है इसमें भी +2 है,
देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला +2 है ना, उसमें ये स्प्लिटिंग नहीं हो रही। जहां वाटर जो है इसकी स्प्लिटिंग कर रहा है, वाटर जहां पर स्प्लिटिंग कर रहा है, कैसे कर रहा वो अभी मैं चुप रहूंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना है इसका, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वहां आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जहां बहुत टाइम लगेगा वो जहां नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे फिर बात समझ। ये कलरलेस है, हालांकि ये भी +2 है, लेकिन ये +2 है, ये हाइड्रेट है, लेकिन ये कलर्ड है। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया। अब मैं आपको कोई भी कंपाउंड दे दूं बेटा, तो आप मुझे बता सकते हो ये कलर्ड होगा या नहीं होगा। है सपोज B+2 हाइड्रेटेड, इसका मतलब क्या होता है? B+2 हाइड्रेटेड मतलब है वनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और उसके साथ वाटर लगे हुए हैं। ठीक है, कितने लगे अभी हम चुप रहेंगे। ठीक है, ये कलर्ड होगा। क्यों? ये है स्कैंडियम, ये है टाइटेनियम, ये है वनेडियम। इसका क्या होता है? 3D1, इसका क्या होता है? 3D2, इसका क्या होता है? 3D3, 4S2। जब ये 3, तो ये +2 है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, पीछे क्या बच गया? 3D3, तो ये कलर्ड होगा, दिस विल बी कलर्ड। मेरी बात समझ गए आप? हैं? तो अब आप बेटा कोई भी कंपाउंड है वो बता सकते हो ये कलर्ड होगा या नहीं होगा। जस्ट आपने ये उसका देखना है कि ये उसका इसमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट शुड बी फिट1 D1 to D9। अगर इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो दैट कंपाउंड विल बी कलर्ड। ओके बेटा। हाँ, एक कंपाउंड है ये KMnO4 है, और एक और भी है ये K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 में ध्यान से देखना, ये KMnO4 में जो K है वो +1 है, पता आपको। ऑक्सीजन कितना? -2 -8। मैग्नीज कितना हो गया? +7। मैग्नीज इज +7। मैग्नीज की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3D5 4S2। ये है बैलेंस, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर कितना मैग्नीज? +7 है ना, +7, ये +7। तो +7 इसका कैसे आएगा? इसका 7 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन जे लूज करके, 5 इलेक्ट्रॉन जे लूज करके, तो फिर ये क्या हो गया? 3D0 4S0। तो मुझे बताओ ये कलर्ड होना चाहिए, कलरलेस? इट शुड बी कलरलेस, लेकिन KMnO4 इज ए कलर्ड, इज कलर्ड। इसी तरह से ये भी। हाँ ठीक है, अब आपको मैं इसके K2Cr2 को भी एक्सप्लेन कर लेता हूं। है, ये क्रोमियम है। क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? 3D5 4S1 ये होती है। तो डाइक्रोमेट में की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? ये है K2। निकालनी आती है बेटा आपको? होप जिसको नहीं आती बेटा मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे अलग से है, मैं उसको समझा सकता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती तो उसको मैं समझा सकता हूं, वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा जब रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, तो ये पोटाशियम 2 हो गए, ये हो गया +2। ऑक्सीजन 7 हो गया -14। आपको कंपाउंड में मालूम है जितने पॉजिटिव होते हैं जितने नेगेटिव होते हैं, ये -14 है, +14 चाहिए, +2 तो हो गया, पीछे कितना बच गया? +12। +12 कितने क्रोमियम पर है? 2 पर। एक के क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया फिर? 6, क्योंकि 2 पर 12 है तो एक का +6 हो गया ना। मेरी बात समझा गए? ये +6 हो गया, तो +6 कैसे आएगा? एक इधर से लूज करके 5 इधर से, तो जब क्रोमियम +6 होगा इट विल बी 3D0, इट विल बी 3D0। जब ये 3D0 है तो ये कलर नहीं होना चाहिए, है, लेकिन ये कलर है। मैं ये समझाने लगा हूं क्यों है, समझाना तो आगे था, लेकिन अभी हम कहते हैं KMnO4 अगर कोई और भी होगा है जिसमें D0 है लेकिन फिर भी कलर्ड है, आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर,
ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ध्यान से सुनना क्या होता है चार्ज ट्रांसफर। ये जो KMnO4 है ना, KMnO4 आपको मालूम है ये बेसिकली ये है K पॉजिटिव और प्लस MnO4 नेगेटिव, ये ऐसे है। ठीक है, मैं MnO4 का चार लिखने लगा हूं। Mn है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, क्या होता है ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये मैग्नीज को दे देता है। मैग्नीज 0 था बेटा, सुन रहे हो मेरी बात? मैग्नीज का जो था दैट वाज 3d0, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना चार्ज मैग्नीज को दे दिया तो उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए और इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से ये कलर्ड हो गया। पहले ये मैग्नीज 0 है लेकिन ये नेगेटिव ने इसकी वजह अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इसकी वजह से ये कंपाउंड कलर्ड हो गया। इसको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। समझा गया बेटा? नो बेटा, नेक्स्ट ये कलर के बारे में हो गया। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेटा। ये कलर बहुत इंटरेस्टिंग बात है बेटा, है? समझ आ गई ना सबको? आई थिंक समझ आ गई होगी, है? नहीं समझ आएगी तो रिवाइज करके सुनना, फिर भी नहीं समझ आएगी यू कैन आस्क मी बेटा। हाँ, नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये आपके जो ट्रांजिशन मेटल हैं ये डायामैग्नेटिक भी हैं, ये पैरामैग्नेटिक भी हैं, ये तो आपको आगे ही पता है बेटा, है? और ये फेरोमैग्नेटिक भी है। फेरोमैग्नेटिक सिर्फ ये है, कौन से? आयरन, कोबाल्ट है एंड निकल। डायामैग्नेट वो होते हैं जिनके बैलेंस शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वो कौन होगा? D0, D10 दे विल बी डायामैग्नेट। क्योंकि और भी बताएंगे आपको आगे जाके, जिसके पास डायामैग्नेट क्या होता है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये आगे बता दिया आपको, नो देयर डाया। पैरा को होते हैं जिनके पास हैविंग अनपेयर्ड, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं पैरा। फेरा क्या होते हैं? जो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, दे बिकम परमानेंट मैग्नेट, हैं? उसको बोलते हैं फेरोमैग्नेट। ठीक है बेटा, अनपेयर्ड का मतलब समझ गए? देखो ये डी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाया, ये पैरा है। अगर ये 2 अनपेयर्ड है अभी भी ये पैरा है, ये 3 है, लेकिन अगर मैं इधर लिख दूं 3 तो ये 1 अनपेयर्ड बच गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर लिख दूं तो ये अब पैरा बन गया बेटा, इट्स नॉट डाया, ये अब डायामैग्नेट बन गया। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर एक भी है तो ये पैरामैग्नेट है, अगर एक और अनपेयर्ड है पैरा है, अगर ये पेयर कर गया ये भी पेयर कर गया डाया। मतलब कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा होगा, अगर अनपेयर्ड नहीं होगा तो डाया होगा। समझ लगी? अभी बात ये है, आगे जाके इसके बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है पैरामैग्नेटों की, जो हम ना वो इस म्यू से लिखते हैं बेटा, म्यू से वी रिप्रेजेंट इट बाय म्यू एंड दैट इज गिवन बाय दिस relation. Paramagnetism is noted in terms of this n into n plus 2 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन एक यूनिट है बेटा जिसको हम ये पैरामैग्नेटिज्म नोट करते हैं। दिस पैरामैग्नेटिज्म म्यू इज गिवन एन, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ लगी? अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर n की वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट विल बी √3। इसकी वैल्यू निकाल लो, वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी दिस वैल्यू। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट कम्स आउट टू बी 1.7 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, इफ यू गॉट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, सपोज ये है,
यू हैव गॉट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो अंडर रूट 3 है न 3 है, तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 2 है 5 इंटू 3 15 है अंडर रूट ऑफ 15, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 15 n इंटू n प्लस 2, ठीक है बेटा, है बोर मैग्नेटॉन। तो n इंटू n प्लस 2, तो ये आपका 3 to 5 15, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट यू गेट बोर मैग्नेट। ओके बेटा, बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो बेटा, यहां मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं उनको, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और यू कैन से दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल ये है K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो ये और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ये, इसके बारे में इतना ही बता रहा हूँ। तो दूसरा, ये आपको आगे चैप्टर में हमने, ये पूरा चैप्टर है इसके रिगार्डिंग, वहां हमने डिस्कस करना है। देन वी हैव गॉट कैटालिटिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके।